अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ रमज़ान की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। हम बनाएंगे पोटैटो पफ पेस्ट्री। ये इतनी मज़े की बनती है और इसकी इतनी ये क्रिस्पी होती है, आप ये चेक करें, ये देखिए। और इसकी एक एक लेयर जो है वो बहुत क्रिस्पी होती है। तो किस तरह हम ये बनाएंगे मज़ेदार सी पोटैटो पफ पेस्ट्री। अब ये मैं आपको इसमें 2-3 ट्रिक्स बताऊंगी जिसके मुताबिक आप इसकी जितनी चाहे लेयर्स बना सकते हैं और जितनी चाहे कम कर सकते हैं। बट ये होती बहुत मज़े की और समोसे से कहीं ज़्यादा मज़े की होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी। तो चलिए भी शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम डो बनाएंगे। तो 2 कप मैंने लिया है मैदा। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। ये मेरे पास छोटा चम्मच है, उसको मैंने आधे से थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। और इसमें हम डालेंगे ऑयल। 3 चम्मच मैं फ़िलहाल डाल रही हूँ। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये ऑयल ठीक डाला है या नहीं। तो ये देखिए ऑयल कम है, इसलिए मज़ीद मैं 2 से 3 चम्मच और ऑयल डाल दूँगी और दोबारा से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से चेक करेंगे मुट्ठी अब बनती है या नहीं। आपको पता है जब हम समोसे बनाते हैं या इस तरह हम कोई भी क्रिस्पी चीज़ बनाएं तो उसकी सबसे बेस्ट ट्रिक यही होती है कि उसकी मुट्ठी बना के चेक कर ले। अगर वो नहीं बिखरेगी तो इसका मतलब है ऑयल परफेक्ट है। इसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे और इसकी हम डो बना लेंगे। तो डो यहाँ पे सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए, बस मीडियम सी हो, इतनी आपने डो बना लेनी है। तो ये देखिए डो रेडी हो गई और ये देखिए ये कितनी मीडियम सी बनी है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है। अब इसमें हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको हम कर देंगे एक साइड पे। तो अब हम चलते हैं इसकी स्टफिंग की तरफ। उसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच ऑयल और इसमें डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और इसमें 2 चम्मच हम डाल देंगे साबुत धनिया। उसे मैंने हल्का हल्का कूट लिया था, बिल्कुल साबुत नहीं रहने दिया, हल्का हल्का कूट लिया था। ये बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है और खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। हल्का सा भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें 3 से 4 चॉप करके डाल दीजिएगा। इन्हें भी हल्का सा हम कुक करेंगे और इसके बाद हम डालेंगे प्याज। प्याज मैं यहाँ पे कम ही डाल रही हूँ, 1 प्याज ले लिया था और उसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। अब इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मसाले। 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच ही पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। छोटा चम्मच है ये, बड़ा चम्मच नहीं है, 1 चम्मच। इसमें हम चाट मसाला भी डाल देंगे और थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे। अब इन चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसमें हम डालेंगे आलू। तो आलू मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए हैं। तो आलू जो है अब आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितनी आपको पफ पेस्ट्रीज़ बनानी हो उतनी क्वांटिटी में डाल लीजिएगा। तो आलू डालेंगे और उसके बाद इस तरह हाथ से ही बस हम इसे मैश करेंगे। इससे क्या होगा, कुछ इसके चंक्स मोटे मोटे रह जाएंगे, कुछ अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो इसी तरह ये मज़े का लगता है। अब इनको सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, सारे मसाले में आलू अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे हरा धनिया डाल देंगे। अब इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और फ्लेम यहाँ पे मैंने ऑफ़ कर दिया है क्योंकि बस अब हमें सारी चीज़ों को मिक्स ही करना है। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है, ये देखें मज़ेदार सा चटपटा सा हमने रेडी कर लिया है। तो अब हम चलते हैं एक स्लरी सी बनाने के लिए। उसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच मैदा और उसमें 2 से 3 चम्मच हम ऑयल डाल देंगे। तो ये स्लरी हमने बनानी है जब हमने उसको लेयर्स देनी है। पफ पेस्ट्री को जब लेयर्स देनी हो तो उसके लिए स्लरी बनाते हैं। तो वो भी बना के मैंने साइड पे रख दी है। अब काउंटर पे मैंने मैदा डाला है ताकि हम इस पे डो रखें और इस यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट स्टेप्स। तो ये आपने गौर से देखने हैं। तो सबसे पहले हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो इस मैदे से जितनी मैंने डो बनाई है 2 कप मैदा, इससे हम बना लेंगे 8 छोटे छोटे पेड़े हम इसके बना लेंगे। अब इनको बना के हम रखते हैं एक साइड पे। तो ये देखिए बस इतने से, ये ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाने, छोटे ही बनानी है। उसकी भी एक रीज़न है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हम ये सारी बॉल्स बना के रेडी कर लें। तो ये हमने बना ली, तो एक इसमें से लेंगे और उसे हम बेल लेंगे। फ़िलहाल हमें बहुत बड़ा नहीं बेलना, बस मीडियम सा बेल के हम इसे रखेंगे साइड पे। अब यहाँ पे वो ट्रिक है कि आपको पफ पेस्ट्री की कितनी लेयर्स रखनी है। तो इसके लिए अगर आप तो बहुत ज़्यादा लेयर्स बनाना चाहते हैं तो आप 4 से 5 बेल के आप छोटी छोटी रोटी बेलें और 4 से 5 बेल के उनकी लेयर्स को इकट्ठा करें। बट मैं यहाँ पे 3 ही ले रही हूँ, बाकी मैं 3-3 करके बनाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं बनानी थी, इसीलिए मैंने कहा था। अब आपकी अपनी चॉइस होगी कि आपने कितनी लेयर्स बनानी है, ये सारा टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैंने इस पे जो स्लरी रेडी की थी वो लगाई और उसके बाद एक जो रोटी बेली हुई थी वो रख लें। 3 एक साथ बेल के पहले रख लें
और इस तरह से ये तीसरी भी मैंने रख दी। तो मैं बस 3 ही रोटी से इसकी लेयर्स बनाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं बनानी क्योंकि बहुत हैवी हो जाती हैं। इसके अंदर इस तरह ऑयल का ये जो मिक्सचर हम लगाते हैं ये अच्छा खासा लगता है, इसी से ये थोड़ा क्रिस्पी बनता है, इसीलिए मैंने इसकी लेयर्स ज़्यादा नहीं बनाई। लेकिन अगर आपको इसकी लेयर्स ज़्यादा बनानी हो तो आप 4 से 5 भी बना सकते हैं। उसके बाद दोबारा से इसे हम बेलेंगे तो छोटे पेड़े होंगे तो दोबारा से आसानी से हम बड़ी रोटी बना सकते हैं। और उसे हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करते वक्त भी आपने स्लरी लगानी है, ऑयल वाली जो हमने रेडी की है। इस तरह आपने ये लगाना है। इसी ट्रिक से ये बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी सी बनती हैं, बट इसकी लेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं होगी लेकिन ये बहुत क्रिस्पी होगा। तो ये देखिए इस तरह से रेडी करके आप ज़िप लॉक बैग में रख दें और जब भी आपको बनाने हो बस निकालें और यूज़ कर लें, क्योंकि इसी में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी किसी काम में टाइम नहीं लगता। इसे दोबारा से हम स्क्वायर शेप में बेल लेंगे और साइड से हम ये हटा देंगे। इसको हटाने का ये फ़ायदा होता है, इससे लेयर्स जो हैं वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाती हैं। उसके बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए 3 जो थी उससे हम ये 6 बना रहे हैं। 6 हमारी जो हैं वो पेस्ट्रीज़ बन जाएंगी। अब इसमें हम फिलिंग रखेंगे और उसके बाद पानी ही बस लगाएंगे कॉर्नर्स पे सारे पे और इसे हम अच्छे से बाइंड कर देंगे। तो ये ही इसकी मेन चीज़ है, इसकी डो रेडी करना और उसके बाद इसे हमने पेस्ट्री को रेडी करना। बाकी फिलिंग तो आपको पता है कितनी आसान है इसकी, वही समोसों वाली ही फिलिंग होती है। और अगर आप इस फिलिंग में चाहे तो और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आलू से बना रही हूँ इसलिए मैंने सिर्फ आलू ही डाले हैं। तो ये देखिए अब इसकी एक और ट्रिक है कि आपने फिलिंग के पास पार इसे प्रेस करना है, बिल्कुल किनारे तक प्रेस नहीं करना। ये देखिए ऐसे, इससे क्या होगा कि किनारे तक अगर आप प्रेस कर देंगे तो वो लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी। इसलिए फिलिंग के पास पास आपने इसे प्रेस करना है। तो ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने ऑयल को गर्म करना है, बहुत हाई नहीं करना, क्योंकि इसकी लेयर्स हैं अंदर तक उसे हमें कुक करना है। तो उसके लिए आपको फ्लेम लो रखना पड़ेगा। हाई फ्लेम पे अगर आप कर देंगी तो ये ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन जो अंदर वाली लेयर होगी वो कच्ची रह जाएगी। तो ये देखें हमने फ्राई कर ली है। इसकी लुक देखें कितनी मज़ेदार है और ये बहुत क्रिस्पी बनी है। तो आप खुद ही चेक करें, ये देखिए ये कितनी क्रिस्पी हैं। अभी मैंने सिर्फ 3 ही लेयर बनाई थी, इससे ज़्यादा मैंने लेयर्स नहीं बनाई। अंदर से इसकी स्टफिंग भी देखें और ये तीनों की लेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से कुक हो चुकी हैं, बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार। आप ये चेक कर लें, ये समोसे से ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो इस रमज़ान आप ये मेरी पफ पेस्ट्री ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आएंगे हम एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।